जब परमपिता एक हैं तो उनके इतने सारे रूपों को क्यों माना जाता है? हर एक व्यक्ति के पास एक रूप है, हर एक गुरु एक रूप को लेके कहता है आप इनकी पूजा करिए, आप इनको मानिए, आप इनको मानिए। उन पे आपके क्या तथ्य हैं? झगड़ा ये है, सब ये चाहते हैं कि जो रूप मैंने बनाया भगवान का उसको पूजे, दूसरे रूप को ना पूजे। कोई कहता कि साहब इस रूप को ना पूजा जाए, तुम बिल्कुल मत पूजो, आप उसको मानिए। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा है जीने का एक मैनुअल गीता ही है, तो उसके बारे में आप सब बताइए। तुम लोगों ने सोचा अगर वेद हटा दिया जाए तो दुनिया पर शासन बड़े अच्छे से किया जा सकता है कि भाई भगवान ने तो ये बोला, भगवान ने ये बोला। तो यहाँ से वेदों का ज्ञान समाप्त होना शुरू हो गया कि उन्होंने सोचा वेद हटा दीजिए। जो ज्ञान चला रहा था सीधा भगवान से वेद, तो उन्होंने वेद हटा दिए। जब वेद हटा दिए तो अपने अपने मजहब या इस तरह की चीजें चला दिए। ये गॉड सॉफ्टवेयर है क्या सच में इससे हम अपने परम पिता से डायरेक्ट बात कर सकते हैं? यस, यही तो झगड़ा है कि लोगों को लगता है यार कैसे बात कर सकते हैं। ज्यादातर एक अफवाह फैलाई जाती है, आप पहले इनको पूजिए, आप पहले इनको पूजिए, तब प्रभु से मिल सकते हैं। किसी को मिले क्या प्रभु? नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त भारती। तो आज के पॉडकास्ट में हम कवर करने वाले हैं कि परमपिता कौन है। सबसे बड़ी बात, क्या हमें पूजा करनी चाहिए? और एक बात आती है कि बहुत सारे गुरु हैं और वो हमें पूजा करने का एक तरीका बताते हैं, भगवान से मिलने का एक तरीका बताते हैं, मोक्ष का एक तरीका बताते हैं। क्या वो तरीका सही है? क्या भगवान से हम डायरेक्ट बात कर सकते हैं? क्या भगवान से डायरेक्ट मिलने का क्या एक कनेक्शन होता है? किस तरीके से हम भगवान से बात कर सकते हैं? जब एक ही एनर्जी है, एक ही परमपिता है, तो उनको इतने रूपों में क्यों पूजा जाता है? और सबसे बड़ी बात, जब भगवान ने सब कुछ लिख दिया है तो उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं? तो आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज का टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं। जो हमारे गेस्ट हैं वो, अगर मैं उनके बारे में बताना शुरू करूं, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं और एक अध्यात्म गुरु हैं। उन्होंने वो खोज की है जो हम भूलते चले जा रहे हैं, जो हमें एक नए नए गुरु आके बता रहे हैं, हम उसी को ही फॉलो कर रहे हैं। क्या हमारी पीढ़ी किस तरीके से इस चीज को फॉलो करती थी? और सबसे बड़ी बात, आज हम जानेंगे परमपिता के बारे में, भगवान के बारे में। तो हम स्वागत करते हैं अध्यात्म गुरु भूपेंद्र सर जी का। तो नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार मैम, और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इतने महत्वपूर्ण सब्जेक्ट के लिए इनवाइट किया। और मैं समझता हूँ अगर दुनिया में कोई सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है या विषय है, और दुनिया में जितनी भी लड़ाइयाँ हैं या जितने भी धर्म बोलते हैं, मजहब बोलते हैं, वो सब परमपिता परमेश्वर से ही संबंधित होते हैं। बिल्कुल। और तो इससे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट आज की डेट में कोई भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे परम पिता के ऊपर अब बात होने जा रही है और वो आपने सब्जेक्ट चुना और मुझे उसके लिए इनवाइट किया, मुझे आपने इस लायक समझा। तो मैं कोशिश करूँगा कि अपना जो नॉलेज है सबको अच्छे से बता सकूं और सेटिस्फाई करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि परम पिता तो परम पिता है। अब उनके बारे में बोलना तो बहुत छोटी चीज़ है, मतलब उनके बारे में बोलना इतनी बड़ी शक्ति है। जो परमपिता जिनकी वजह से हम बोल रहे हैं, या जो वो सभी उनकी ही शक्ति से बोल रहे हैं। तो परमपिता परमेश्वर पे मुझे इतने महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पे जैसे आपने इनवाइट किया, और परमपिता परमेश्वर पे बोलने लायक हम तो नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे, क्योंकि हम परमपिता परमेश्वर इस होल ब्रह्मांड को चलाने वाले परमपिता परमेश्वर। होल ब्रह्मांड का मतलब ये पृथ्वी नहीं। आपने पृथ्वी पे आप देख रहे होंगे कि कितने जीव जंतु की, और हवा, पानी, और ये नदियाँ, और ये जितने भी इतने पार्टिकल्स हैं और इतने जीव जंतु हैं कि आप ना तो उनको आंखों से देख नहीं पाते, लेकिन फिर भी जीव जंतु है। यानी कि दुनिया का एवरी पार्टिकल जीवित है, कोई भी आप मरणासन में नहीं बोल सकते। रूप बदल जाता है, चेंज होता रहता है, क्योंकि चेंज ही प्रावधान है। चेंज का मतलब ये है कि उस चीज़ को नए से नया करना, रिसाइकिल करना। तो अब परमपिता परमेश्वर के मिलने का जो तरीका है, उस तरीके पे ही सारा झगड़ा है। बिल्कुल। उस तरीके को ही रोक कर ये सारे सिस्टम चलाए जाते हैं, या जितने भी धर्म मजहब बोले जाते हैं। धर्म पे मैं बताऊंगा कि धर्म क्या चीज है। तो अभी मैं ये परमपिता परमेश्वर की बात कर रहा हूं। तो परमपिता परमेश्वर की सभी बात करते हैं। आपने देखा होगा शब्द एक ही होता है, लैंग्वेज बदल जाती है। अब मैं इंग्लिश में कोई और वर्ड हो जाता है उसका, और
और हिंदी में संस्कृत में कोई और वर्ड हो जाता है। तो सर्वप्रथम देखना यह है कि परमपिता परमेश्वर सबके पिता है, तो किसी एक के पिता नहीं हो सकते। ये आपको ये इंपॉर्टेंट चीज है। कोई पिता अगर किसी के बच्चे हैं 5, 10, 15, तो उसके चाहे 1000 बच्चे हो जाए, या आपने देखा हो कुछ के 10-10 बच्चे भी है, 20-20 बच्चे भी है, 15-15 बच्चे आज भी है, तो उन पिता से आपको पूछना चाहिए कि किसी बेटे को वो कम प्यार करते हैं। लगता होगा, लेकिन वो उसकी प्लानिंग के लिए कुछ ऐसा कर रहे होंगे, भाई इसको ये देना या इसको ऐसा करना, लेकिन कम प्यार कोई पिता नहीं बता सकता। ऐसे ही परमपिता परमेश्वर है, उसके सभी पुत्र हैं, पूरी ब्रह्मांड को वो रन करते हैं। ब्रह्मांड का मतलब जहां तक आपकी आंखें देख भी नहीं सकती, वो ब्रह्मांड ईश्वर ने बनाया हुआ है। चांद सितारे, आपने देखो आकाश गंगा दिखाई देती है रात में, यानी कि अभी तक इंसान के हाथ में पावर नहीं है जो वो पूरे ब्रह्मांड को नाप सके या ईश्वर के बारे में या ईश्वर का जन्म देख सके। क्योंकि कोई भी बेटा अपने बाप का जन्म नहीं देख सकता, कि अपने बाप के पीछे नहीं जा सकता कि वो कहां से पैदा हुए थे। इस वजह से जो है, आपने जो परमपिता परमेश्वर का जो ये आप असीम शक्तियां हैं, असीम उसका फैलाव है, असीम ब्रह्मांड, यानी कि अनलिमिटेड चीज होती है। भगवान से रिलेटेड जितनी भी चीज है, तो यह एक लिमिटेड हो गया, जहां लिमिटेड बोला जाता है जिसमें हमारी पहुंच होती है जी। और अनलिमिटेड यानी कि जहां तक हमारी पहुंच नहीं है वहां तक प्रभु हैं। अनलिमिटेड, इन्फिनिटिव काल। तो ये सारी चीजें हैं भारती। अब ये मैं तो बोलता चला जाऊंगा, आपका कोई क्वेश्चन इस बीच में है तो आप ले। आपने जैसे परमपिता के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि सब कुछ भगवान ने बनाया है। हर एक जितने भी यहाँ जीव हैं, पशु हैं, सबके अंदर एक जीवात्मा है। तो ऐसी ये बताइए, जब परमपिता एक हैं तो उनके इतने सारे रूपों को क्यों माना जाता है? हर एक व्यक्ति के पास एक रूप है, हर एक गुरु एक रूप को लेके कहता है आप इनकी पूजा करिए, आप इनको मानिए, आप इनको मानिए। उन पे आपके क्या तथ्य हैं? हाँ, देखिए, यही मैंने आपकी बताया था कि झगड़ा ये है, सब ये चाहते हैं कि जो रूप मैंने बनाया भगवान का उसको पूजे, दूसरे रूप को ना पूजे। कोई कहता कि साहब इस रूप को ना पूजा जाए, तुम बिल्कुल मत पूजो, आप उसको मानिए। जैसे अब जो कुछ कहते हैं साहब अल्लाह को मानिए, या इसको, ये सारी चीजें करते हैं। और कोई किसी को कहता, लेकिन अब आप जैसे मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि जब परमपिता परमेश्वर पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाले हैं, पूरे ब्रह्मांड को वो चलाते हैं, तो अब तो इस बात पे तो कोई कहता ही नहीं कि परमपिता परमेश्वर नहीं है या भगवान नहीं है या गॉड नहीं है, जो भी है। तो ये सारी चीजें तो इसी बात पे झगड़ा है। वो सब कहते हैं कि हमारे भगवान को मानिए, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। परमपिता सबका है और उसके लिए सब बराबर हैं। और ये सब वो करते हैं वो जो ये कहते हैं कि हमारे को मानिए, नहीं तो हम आपको समाप्त कर देंगे। तो ये चीजें वो अज्ञान की बात करते हैं। वो किसी ने अज्ञान उनमें डाला, वो खुद नहीं कर रहे हैं। किसी ने दुनिया पर राज करने के लिए, अपना एजेंडा चलाने के लिए, अपना राज करने के लिए, किसी देश पर कब्जा करने के लिए वो एक प्लानिंग करता है कि इस तरह से करवाइए, इस तरह से भगवान ने बोला हुआ है या अल्लाह ने बोला, इस तरह से वो लोग करते हैं। तो जब इस तरह से लोग करते हैं अपना राज करने के लिए, तो अगर किसी का प्रभु से, वो कहते हैं साहब प्रभु से संवाद है सीधा, अरे भाई उसको प्रभु दिखाए ना। बिल्कुल। कोई कहता कि हमारे परमात्मा को, हमारे प्रभु को मानिए, तो वो प्रभु दिखाए तभी तो मानेगा। अब आप सीधी गर्दन काटते हैं, गर्दन काटने के बाद, या कोई हमारे, या किसी में भी हो सकता है, कोई गर्दन नहीं काटते, अंधविश्वास में ले लेते हैं कि साहब आप नहीं तो आपका बुरा हो जाएगा। आप मूर्ति रख देते हैं, आप मूर्ति में चढ़ावा नहीं चढ़ाओगे तो आपका बुरा हो जाएगा। अरे परमपिता परमेश्वर को चढ़ावा नहीं चाहिए। परमपिता परमेश्वर ने तो होल ब्रह्मांड बनाया हुआ है, आपको सब दे रहे हैं। आप गलत करो सही करो, आपको खाने को देंगे। बिल्कुल। क्योंकि एक पिता जो होता है, वो अगर पुत्र गलत भी काम कर रहा है तो उसे खाने को मना नहीं करता। वो उसमें इतनी प्यार होता है कि वो गलत काम करते हुए भी उसको खाने की देने की कोशिश करता है। तो इतनी असीम कृपा प्रभु की होती है। तो ये सब जो अपनी दुकान चलाते हैं या चलाने की कोशिश करते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई अलग अलग प्रभु, मेरे प्रभु को पूजिए, मेरे प्रभु को पूजिए। जब परमपिता परमेश्वर इस ब्रह्मांड को चलाने वाले, इस ब्रह्मांड में सारी शक्तियां उन्हीं के हाथ में हैं। और हम ये बताएंगे, जैसे हमने आगे गॉड सॉफ्टवेयर भी बनाया है, कि हम चाहते हैं कि भगवान के बीच में और उनके पुत्रों के बीच में कोई और ना हो। जैसे अभी आपने सर बोला गॉड सॉफ्टवेयर,
ये गॉड सॉफ्टवेयर है क्या? क्या सच में इससे हम अपने परम पिता से डायरेक्ट बात कर सकते हैं? यस, यही तो झगड़ा है कि लोगों को लगता है यार कैसे बात कर सकते हैं जी। ज्यादातर एक अफवाह फैलाई जाती है, आप पहले इनको पूजिए, आप पहले इनको पूजिए, तब प्रभु से मिल सकते हैं। किसी को मिले क्या प्रभु? हमारे भगवान कृष्ण मिले, भगवान राम मिले, भगवान के रूप थे, भगवान थे जी। उन्होंने जो शिक्षा दी उस पर नहीं चलते, फिर उनके बीच में मीडिएटर आ जाता है, वो कहता मैं आपको मिलवाऊंगा। अरे भाई, उनकी सीधा शिक्षा दी देकर गए हैं, प्रूफ है, भगवान गीता दे गए हैं, गीता को एक्सप्लेन करिए, उसको एक्सपर्ट लेकर आइए और सीधा सीधा कृष्ण से बात करिए, भगवान से बात करिए। आप बीच में बार बार मीडिएटर को क्यों लाते हो? सरकारें कहती मीडिएटर नहीं होना चाहिए, तो भगवान के बीच में मीडिएटर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल है ना। गुरु हो सकता है, लेकिन गुरु भी हमेशा के लिए थोड़ा ही हो जाएगा, एक दिन तो उसको बताना पड़ेगा ना, पूरी शिक्षा देनी पड़ेगी। तो ये सारी बातें हैं। तो अब होता क्या है, क्या परमपिता परमेश्वर को गुरु चाहिए बीच में? नहीं। ये प्रथा कैसे चली? तो ये प्रथा कि भाई गुरु के माध्यम से ही परमपिता मिलेंगे। चलिए, मूर्ति आ गई, सब अपने कुछ पूछना चाहते हैं, मैंने बता। लेकिन अब ये एक सवाल ये आता है कि परमपिता परमेश्वर के इतने कमजोर है कि उनको गुरु की जरूरत पड़ेगी? तो एक व्यवस्था है, एक व्यवस्था वो देकर गए। मैं एक इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूं कि सर्वप्रथम इस सृष्टि को बनाने वाले परमपिता परमेश्वर ने जब दुनिया बनाई तो उनको ये पता था ये समस्या आएगी जी। क्योंकि दुनिया जब बनाई उन्होंने तो उनमें जो प्रथम व्यक्ति पैदा किए उनको सारा ज्ञान प्रभु ने बताया। ओके, जो सबसे पहले पैदा हुए, जो सबसे पहला पैदा हुए, उनका डायरेक्ट कांटेक्ट प्रभु से था। और उन्होंने बताया कि आप ये शिक्षा आप आगे देते रहना, जब पैदा होंगे लोग, जब आगे चलेंगे तो आप इनको ये चीजें देता रहना। और उनको बोला गया वेद। तो जब ये बहुत दिनों तक, जिसको सतयुग बोलते हैं जी, तो ये बहुत, सतयुग का मतलब वही है कि भगवान दुनिया को चलाते हैं, भगवान से बातें होती हैं और भगवान के बारे में सब पता होता है, भगवान हम क्या कर रहे हैं, भगवान हम सीधे बात करते हैं भगवान से। सतयुग का मतलब ये हो। तो अब जब उन्होंने वेद की शिक्षा शुरू में जब दुनिया बनाई तो उनको वेद बताया, वेद का सारा ज्ञान दिया गया। तो जब धीरे 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 भ्रांतियां आ गई, क्योंकि हमारे शरीर, हमारा जो मन है, हमारी दो शक्तियां काम करती है, एक इच्छा काम करती है। तो वो धीरे धीरे जब वेद, और उन्होंने देखा अगर हम वेद का ज्ञान हटा दें तो फिर इस दुनिया पर राज किया जाए। मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात ये बोल रहा हूँ, शायद हो सकता है कि इंपॉर्टेंट नहीं लगे, लेकिन ये असली बात है, ये दुनिया को समझना ही होगा इसको। ये बात इस तरह इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं आज, मेरा 30 साल का वकालत का एक्सपीरियंस है, इतनी बुक्स मैं लिख चुका हूँ, कई बुक्स पे मुझे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी सम्मानित किया है, जगह जगह मेरे को सम्मानित किया गया। तो ऐसा ही नहीं है मैं पहली बार आपके सामने बोलने लगा। तो ये बड़ी रिसर्च है मेरी, और बहुत बड़ी तपस्या के बाद ये रिसर्च आती है, बड़े प्रैक्टिकल करने पड़ते हैं। तो सारी चीजें ये तब की मैं ये प्रैक्टिकल और ये सारी चीजें आपको बोल रहा हूँ। तो जैसे भूपेंद्र सर आपने बताया कि वेद हैं हमारी गीता है, इनको हमें पढ़ना चाहिए, एक सही तरीका, मैनुअल सिखाती है हमें गीता। पर अगर आज के टाइम की बात करें तो गीता इतनी सारी लिखी गई हैं, इतने सारे वेद आ गए हैं, तो सही क्या है, सही कौन सा है, ऑथेंटिक कौन सा है कि हम कौन सी गीता को पढ़ें? जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा है जीने का एक मैनुअल गीता ही है, तो उसके बारे में आप सर बताइए। हाँ, मैं अभी भी एक बात बोल रहा था कि जब वेद आए तो जब लोगों में ये जो कमियां हैं, शारीरिक कमियां आ जाती है, जब शरीर में कमी आ जाती है, आदमी हेल्दी नहीं रहता, तो उसमें विकार आ जाता है, तो उसमें निगेटिविटी आनी शुरू हो जाती है, तो वो गलत काम करने की तरफ चला जाता है, खान पीन बदल जाता है। जो खान पीन भी सब बताया गया था, सारी चीजें जी। तो लोगों ने सोचा अगर वेद हटा दिया जाए तो दुनिया पर शासन बड़े अच्छे से किया जा सकता है कि भाई भगवान ने तो ये बोला, भगवान ने ये बोला। तो यहां से वेदों का ज्ञान समाप्त होना शुरू हो गया कि उन्होंने सोचा वेद हटा दीजिए, जो ज्ञान चला रहा था सीधा भगवान से वेद, तो उन्होंने वेद हटा दिए। जब वेद हटा दिए तो अपने अपने मजहब या इस तरह की चीजें चला दिए। अब ये बहुत सारे धर्म चले, बहुत सारी चीज लोगों ने मिशन चलाए, है ना। तो वो वेद हट गए। तो जब वेद हट गए तो तब ये इतने सारे धर्म आए जिनको बोलते हैं। तो अब भगवान का सीधा संबंध कट गया, जो भगवान ने जो बताया हुआ था। और यही आज भी यही चल रहा है। कोई भी कह सकता है कि मेरे को शक्तियां मिली,
या मेरे को तो, और अपने पीछे चलाता, जबरदस्ती चलाने की कोशिश की जा रही है। जो जिनको जबरदस्ती चला रहा, तब मेरा उनसे अनुरोध यही है, उनसे कहिए कि अगर आपके कहीं भगवान है तो हमारी बात कराइए। अब ये सब उनको शक्ति आई थी, अरे उनको आई होगी ना, हमें तो नहीं पता ना, बिल्कुल। तुम उनके कहने से कैसे चल सकते हो? तो ये सोचने वाली बात है, बहुत बड़ी बात है। तो इसको सोचना होगा कि जो वेदों का ज्ञान वहां से खत्म हुआ, अब क्या हुआ, कुछ लोगों ने अपने ग्रुप बनाए हुए, मिशन बनाया हुआ, मजहब बनाए हुए, और जो जगह जगह हमारे यहाँ वो बोलते हैं कि बहुत सारे ये बने हुए जो साधु संतों के भी और के भी अलग अलग ये बने हुए, तो वो सब जो है उधर नहीं जाने देते। ये और ऐसा कैसे होता, हम हमारी जो शक्ति है वो पहले आई है बाद में आई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उससे उसी परमपिता परमेश्वर से कट किया गया है दुनिया का, कट करने के बाद ये लोग राज करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि अगर किसी को उसके घर का रास्ता, बाप का रास्ता भूल जाए, बाप से संपर्क कर जाए, तो वो एक गुलाम हो गया, भटका हुआ हो गया, बिल्कुल, है ना। तो इस तरह से ये भटकाव है, तो उस भटकाव को रोकने के लिए वेदों पर जाना होगा। अब जैसी वेदों पर जाने की हम बात करेंगे तो बोलेंगे नहीं नहीं, ये तो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं, उधर नहीं जाना। उनको रोकते हैं, जी बिल्कुल बिल्कुल, है ना, वो उनको रोकते, लेकिन एक दिन जाना होगा, क्योंकि इस दुनिया में कोई स्तर नहीं है। आप थोड़े दिनों के लिए आए हो, और थोड़े दिनों में भी जो आप अपनी लाइफ की कोई 70 साल 80 साल अपनी जीने में आधी 35, अगर 70 साल जीना तो 35 साल तो वो सोया होगा, क्योंकि 35 साल रात हो गई जी, और 35 साल दिन हो गए। अब 35 साल दिन में उसने अपना काम भी किया होगा, और बहुत सारा भी काम होता है, पर्सनल बॉडी के भी काम है। तो कितने साल जिया वो, कितने साल जिया, तो इतना कम समय में भी आपको ये नहीं पता भगवान था क्या, पर अब किसी ने कह दिया ऐसे थे भगवान, तो चले गए। अरे भाई, राम और कृष्ण जब पैदा हुए, भगवान के रूप में आए, तो उन्होंने अपना काम करके दिखाया कि आपको दुनिया में रहना तो इस तरह से रहना, सत्य पर चलना, और इस तरह के नहीं चलना। लेकिन लोग नहीं मानते, जनता को बरगलाते रहते। तो इस तरह से हमको वो रोकना है, और इस तरह से लोगों को सोचना है। हम एक थिंकिंग दे रहा हूं, मैं थोप नहीं रहा हूं किसी, एक थिंकिंग दे रहा हूं कि हम सोचें कि हम परम पिता परमेश्वर से कैसे मिले, बिल्कुल, है ना। तो अब कोई कहता है कि साहब नहीं है, आपको ऐसे ही करना है, तो गलत है। अगर मैं बैठा हूं तो मैं कहता हूं कि आप परम पिता परमेश्वर तो मैं ले जाऊंगा, मैं आपको बीच में नहीं छोड़ूंगा। तो इस तरह से होना चाहिए। कब तक गुरु कब तक रहेगा, जब तक रास्ता ना मिल जाए, जब तक रहना चाहिए। तो वो रास्ता मिलता ही नहीं, वो रास्ता मिल ही नहीं रहा। अरे भाई, हमारी शिक्षा कब पूरी होगी, तो हम तो बूढ़े हो गए, चले गए, परमपिता परमेश्वर का पता ही नहीं चला। फिर दूसरा कोई आया, वो भी भटकता रहा। तो इस भटकाव को रोकने के लिए हम एक कोशिश ये कर रहे हैं कि अध्यात्म का मतलब क्या होता है। अध्यात्म का मतलब ही ये होता है कि हम सत्य को जाने। अध्यात्म का मतलब ये नहीं है कि किसी को गुलाम बनाना या किसी संस्कृति को हटाना। अध्यात्म मतलब सत्य को जाने। आदमी का दिमाग सत्य पर चलना चाहिए। अब तो लोगों ने इस माइंड पर रिसर्च किया, जैसे मैंने बताया कि भगवान का ज्ञान समाप्त करके अरे इसको तोड़ दिया जाए तो हम कैसा भी लोगों को बरगला सकते हैं। आपने देखा होगा लाखों लोग चल देते हैं, आप ये आई तो पूरी दुनिया में आप देख रहे हो। हम चाहते हैं लोगों को इंडिपेंडेंट बनाना, बीच में कोई हम राम भगवान के बीच में या भगवान के बीच में कुछ नहीं चाहते। वो कैसे हो, तो ऐसे गुरु चाहिए, बिल्कुल चाहिए, जो मैच्योर कर दे इंसान को, और वो जहां भी हो वहां भगवान से सीधे बात करे, और उसको भगवान का पता होना चाहिए कि परम पिता परमेश्वर मेरे को इतनी मेहनत करूंगा या ऐसे करूंगा, जीवन का पता चल जाएगा, ब्रह्मांड का पता चल जाएगा, और मेरे को तीसरा नेत्र खुल जाएगा। भगवान का मतलब तीसरा नेत्र खुलना। तीसरा नेत्र का मतलब ये नहीं है कि कोई तीसरा नेत्र आपको लगा देगा। तीसरा नेत्र यही है परम पिता परमेश्वर से सीधी बात करना। तो इस तरह की तरफ हम सोचना, थिंकिंग हम देना चाह रहे हैं परम पिता परमेश्वर को। तो भारती, मैं तो आप अपना क्वेश्चन रखिए, क्योंकि मैं बोलता रहूंगा, मेरा लिंक हो जाता है तो फिर मैं बिल्कुल, जब आप बताना शुरू करते हैं तो आप एक्सप्लेन करते सर। तो इसी में ही जैसे अब परमपिता परमेश्वर से मिलना है, हमें अपने प्रभु श्री राम श्री कृष्ण से मिलना है, तो क्या पूजा पाठ ही एक माध्यम है, या फिर अगर कर्म के साथ ही भगवान को भाव से बुलाया जाए वो सबसे पहले महत्वपूर्ण है? नहीं, पूजा पाठ आप करते हैं। पूजा पाठ देखिए, मैंने कहा वो परम पिता है। परम पिता भगवान राम परम पिता है, हमारे सब पूरे ब्रह्मांड के पिता है। कृष्ण हमारे परम पिता है। तो परम पिता और पिता आप मान लीजिए, भाई पिता भी वही हो गया, परम वो पिता के भी पिता हो गए। तो अब पिता क्या पूजने चाहता है कि वो पिता क्या चाहता है? पिता चाहता है आप अच्छे कर्म करो, आगे बढ़ो, है ना। और जो सिद्धांत हम पिता ने दिए उस पे आप चलो,
जी। तो हमारे जो सिद्धांत है, जो भगवान राम के सिद्धांत है, भगवान कृष्ण के सिद्धांत है, तो उनके जो सिद्धांत दुनिया में है वो सत्य पर आधारित है। उनको एनालिसिस आप देख सकते हैं, कहीं पर कोई गलत काम नहीं है, चालाकी नहीं है, छल नहीं है, तो वही सत्य माना जाता है और सत्य ही ईश्वर है। बिल्कुल। क्योंकि सत्य वो चीज है, सत्य को छिपा नहीं सकते आप दबाओगे, जो सत्य कह रहा उसको मारोगे, लेकिन सत्य तो रहा सत्य ही, सत्य सत्य रहा, तो यही ईश्वर है। तो इस तरह से आप लेकर चलना है। तो सत्य तो पूजना है, जो आपने बताया, पूजने की जो पक्ति है, वो लोग कहते हैं पहले पूजना चाहिए तब भगवान मिलेंगे। अरे भाई साहब, मैं ये पूछना चाहता हूं कि भगवान पूजने से मिलते हैं? कि पिता जब सामने बैठा है कि भगवान तो है, लेकिन पूजने से कभी खुश नहीं होंगे। अब उनके सिद्धांत अगर मानेंगे तो बहुत खुश होंगे। जैसे पिता के पास आए, पिता के पैर दबाने लगे, है ना, पिता को पूजने लगे, आरती करने लगे, तो पिता क्या यूं कहेगा, भाई तुम पास मत हो, कि तुम जो फेल हो जाओ, या इंजीनियरिंग में फेल हो जाओ, या तुम स्कूल में जाओ वहां फेल हो जाओ। तो पिता चाहता पूजो, लेकिन उसके सिद्धांतों को मानो, जो वो कह रहा कि आपको फर्स्ट क्लास लानी है, कर्म करो पहले, उसका कर्म करो, तो वही पूजनीय प्रभु, वही पूजा जा रहा है। अब हम भगवान राम के पास गए, भगवान राम ने राक्षस विहीन पृथ्वी कर दी थी, कोई राक्षस नहीं छोड़ा था। आज लोग तो सोचा अब राक्षसों की संख्या बढ़ गई तो राक्षसों पर नाम रखने लगे, रावण को महिमा मंडन करने लगे और अपने वंश का बताने लगे। तो ये राक्षस प्रवृत्ति बढ़ने लगी, क्योंकि उन्होंने सोचा शॉर्टकट में ये है, कोई एमपी बन जाएगा, कोई एमएलए बन जाएगा, लेकिन उससे होना कुछ नहीं है। परमपिता परमेश्वर उससे खुश नहीं होने कि आप सीधा जो है वहां तो फेल हो गए। जब फेल होने का मतलब है, जैसे अब जो एमपी हुआ, एमएलए हुआ, वो समाज में आकर तो फेल हो गया, और वहां जाकर रावण नाम लिख रहा, तो रावण तो सिद्ध हो गई, तो तू बचेगा नहीं, है ना। उधर भगवान भी नहीं छोड़ेंगे तेरे को। भगवान तो सत्य पर आधारित है जी। उसके तू कितने दिन के लिए आया? 10 साल के लिए भी नहीं आया यहाँ। अब मैं एक इसमें टॉपिक एक रख रहा हूं जी, कि इंसान की आयु कितनी होती है। जब आयु के ऊपर बात आई तो मैं दुनिया को बताना चाहता हूं कि इंसान की आयु कितनी होती है। लोग कहते हैं 100 साल जिएंगे, मैं कहता हूं तुम 1,00,000 साल भी जी लो, हाँ, लेकिन आपकी भगवान के सामने आयु कितनी है? क्षण भर में भी, सेकंड के भी करोड़वें भाग के बराबर भी नहीं है आपकी आयु। और वो कैसे है मैं आपको बताता हूं जी। ये ब्रह्मांड, ये पूरी दुनिया, आप जिस ब्रह्मांड की बात कर रही है, इन्फिनिटिव काल से चला आ रहा है, यानी कि इन्फिनिटिव काल जिसकी गणना नहीं हो सकती है। बिल्कुल। अब जितनी इन्फिनिटिव, अब हम कितने साल जी रहे? 70 साल, 80 साल। इन्फिनिटिव काल के सामने ये कितना सा हो गया? बहुत, आप गणना भी नहीं कर सकते, इतना छोटा हो गया। तो कितनी होगी भैया आपकी आयु? बहुत, क्षण भर। तो क्षण भर। अब क्षण, इसमें से भगवान आप गलत काम करे सोचते भगवान तो सजा नहीं दे रहा। अरे भगवान को पता तो क्षण भर के लिए भी नहीं है दुनिया में। बिल्कुल। तू ये क्षण भर के लिए भेज के देखा भगवान ने, तू क्या क्या कर रहा है, फिर तेरे को भेजेगा ही नहीं। तेरे को जो देखिए, जैसे जिसमें शक्ति देता भगवान, आप किसी कंपनी के मालिक हो जी, कोई कंपनी चलाते, तो जो सबसे अच्छा एम्प्लॉय काम कर रहा होगा उसकी तो पावर बढ़ाओगे, सैलरी बढ़ाओगे, सारी बढ़ाओगे। बिल्कुल, है ना। तो जो कंपनी को अच्छे से चला रहा होगा, ऐसी भगवान का सिस्टम है। आपने देखा होगा कि भगवान इंसान को क्यों भेजता है? ताकि उसकी दुनिया सही से चल सके। इंसान रूप जो देता है जी, उसकी दुनिया सही से चल सके, क्योंकि दुनिया को चलाने के लिए दुनिया में सही से काम हो सके। यानी वो कमजोर है कि वो सब कुछ ठीक कर देते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि जो इंसान भी सही काम कर मेरे बच्चों को खुश रखे, सबको सही रखे। लेकिन इंसान जानवर से भी बड़ा जानवर होता चला जा रहा है, यानी कि उसी इंसानी प्रवृत्ति खो रहा है। और वो खो रहा है क्योंकि भगवान की जो सही पद्धति है, उस सही पद्धति से काटकर लोगों को गुलाम बनाकर गलत काम करवाया जाता है। तो इस पद्धति पे मैं एक सोचने वाली एनालिसिस के लिए ये बात कर रहा हूं, ताकि आप एनालिसिस करें इन चीजों को और इन चीजों पर आए।
तो अब मैंने आयु के बारे में आपको बताया, या अब आप इस आयु से आप आप देख लीजिए कहीं पर भी कि दुनिया इन्फिनिटिव काल से चली आ रही है, तो आपकी आयु कितनी होगी जिसकी गणना नहीं करी जा सकती। तो उसके लिए आप क्षण भर के लिए यहाँ कुछ छल कूद करने आए हैं। अब आप उसमें रावण बन जाओ, असत्य बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, वो उसके भगवान के लिए बहुत थोड़ी सी। इस वजह से कोई सोचता मैं गलत काम कर, मेरा कुछ नहीं हो रहा, उस भगवान के सामने तुम कुछ भी नहीं हो, भगवान रामकृष्ण के सामने कुछ भी नहीं हो। बिल्कुल, जैसे आपने बताया सिद्धांत, भगवान की सिद्धांत जो एक मैनुअल बनाया गया है उसमें भी बहुत सारे चेंजेस आ गए, तो सही सिद्धांत क्या है? देखिए, सही सिद्धांत वेदों पर आधारित व्यवस्था है। अच्छा, वेदों को छिपा दिया गया, बड़े बड़े परमाणु बम बनाकर, बड़े बड़े हथियार बनाकर वेदों को हटा दिया गया और जनता को इतना काटा गया, इतना मारा गया, इतनी गर्दनें काटी गई ताकि वेद बीच में न आ जाए। अच्छा। ये भी मैं बता रहा हूं, ये सारा जितना भी युद्ध होता है, जितना भी धार्मिक बातों के लिए कत्लेआम हो रहा है, ये वेद ना आ जाए कहीं बीच में, ये उसके लिए हो रहा है, ये मेरा दावा है। तो सर जैसे क्योंकि वेद भगवान की वाणी है। तो जैसे अभी धर्म की बात चलती है, धर्म को लेके, तो आजकल आपने देखा धर्म को लेके, पहले तो मैं जानूंगी धर्म है क्या, असली धर्म क्या है? या बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा भारती। धर्म, अब देखिए धर्म क्या है, संस्कृत वर्ड है। अब संस्कृत वर्ड में है क्या धर्म? अब कहते हैं कि विभिन्न तरह के धर्म है, विभिन्न तरह के धर्म नहीं है। अब धर्म क्या है? पहले धर्म इटरनल क्वालिटी इंग्लिश में कहते हैं, यानी कि भगवान ने जो नेचर क्वालिटी आपको दी है उसको धर्म बोला जाए। नेचर क्वालिटी का मतलब जो नेचर ने एक क्वालिटी दी है कि उसके बिना आप कोई क्वालिटी हो नहीं सकती, अलग उससे बिना। जैसे आंखों का धर्म क्या है? देखना। पानी का धर्म है प्यास बुझाना। हमारा, जैसे मैं बोल रहा हूं, ये मेरे मुंह का धर्म है बोलना, है ना। और ऑक्सीजन का काम तो इटरनल क्वालिटी है, नेचर क्वालिटी को धर्म बोला जाता है। तो जब नेचर क्वालिटी को धर्म बोला जाता है, जैसे आग का काम है जलना, वो उसकी नेचर क्वालिटी है, तो ये आग का धर्म है जलना, जलाना, है ना। आंखों का धर्म है देखना, और जो नाक का धर्म है सांस लेना, मुंह का धर्म है कि बोलना और खाना और पीना, है ना। तो हाथों का अपना वर्क करना, पैरों का चलना। तो जैसे कि मुंह का जो आप मैंने धर्म बताया, नाक का धर्म है सांस लेना और आंखों का धर्म है देखना, है ना। तो हाथों का भी धर्म है कि काम करना, और इस तरह से तो सब चीज का ये इटरनल क्वालिटी है। तो सभी चीज की, जैसे पेड़ों का काम है ऑक्सीजन देना, किसी का और कार्बन डाइऑक्साइड को लेना, तो ये नेचर क्वालिटी जो हमने नहीं बनाई, भगवान, आंखें भगवान ने बनाई, ये देखने का भगवान ने दिया, इसको धर्म कहते हैं। अब जब इसको धर्म कहते हैं तो धर्म बदला कैसे जा सकता? क्या मतलब अगर बदला गया तो आंखें देखना काम नहीं करेगी। बिल्कुल। तो इसी वजह से अब जैसे मजहब आया या क्रिश्चियनिटी है या और चीजें हैं, तो उनका जैसे कहते हैं साहब सब धर्म बराबर है। जब सब धर्म बराबर हो गए तो फिर झगड़ा किस बात का? फिर आप जो है वो हिंदुओं को गाय खाने को क्यों कहते हैं भाई? वो आप जो मजहब वाले वो तो बीफ खाते हैं, तो फिर एक धर्म कैसे हो? यानी कि सब देखिए, चालाकी देखिए, शब्द एक ही कर दिया कि धर्म सब बराबर। अरे भाई, मजहब और धर्म अलग अलग शब्द है। धर्म का मतलब है इटरनल क्वालिटी, धर्म का मतलब है नेचर क्वालिटी, वो मजहब नहीं है। वो उसको आप धर्म को ये भी नहीं कह सकते कि गॉड का, और ये रिलीजन का मतलब भी अलग है, क्योंकि धर्म का किसी भाषा में कोई शब्द नहीं हो सकता है, ये मैं दावा करता हूं। धर्म का कोई भी ट्रांसलेशन या धर्म का कोई भी सिनोनिम्स नहीं है, क्योंकि धर्म का मतलब नेचर ने जो क्वालिटी दी वो होता है। इस वजह से धर्म का मीनिंग मजहब भी नहीं है, धर्म का मीनिंग रिलीजन भी नहीं है। अब सब बोलते हैं, जैसे आप इंग्लिश में लिखेंगे धर्म का मतलब रिलीजन, अब रिलीजन क्रिश्चियन लिखेंगे, और मजहब का मतलब भी वो धर्म, तो वो सब रिलीजन। अरे भाई, जो आप देखिए, जो क्रिश्चियन है या मुस्लिम है या हिंदू जिनको बोलते, उनकी सबकी अलग अलग पद्धति है,
और सबके सब अलग मानना है, वो काफिर बोलते हैं उनको, जो मुस्लिम नहीं है। और फिर कहते हैं धर्म एक शब्द हो गया। अरे उनका शब्द अलग होगा ना, बिल्कुल उनका अलग होना चाहिए, और जो हिंदू है उनका शब्द अलग होना चाहिए, और दोनों का शब्द एक हो गया तो इसका मतलब दोनों का अर्थ एक हो गया। तो एक हो गया तो फिर अलग अलग मारकाट क्यों? फिर मारकाट किस बात की है बताइए? अरे जब तो आप एक शब्द क्यों बोल रहे हैं उन चीज को कि धर्म सबके? धर्म का मतलब है नेचर क्वालिटी, इटरनल क्वालिटी जो भगवान ने दी, आप उसको बदल नहीं सकते। और ये ट्रूथ है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो फिर सबको एक क्यों बोला जाता है? तो ये इतना टेरर फैलाए हुए हैं, इन सब पे कोई बोलता नहीं है। और जो लोग टेरर फैलवा रहे हैं उन सबको पता है, वो अपनी इच्छा पूर्ति करते हैं। उनको किसी देश पर कब्जा करना है, लोगों को अंधविश्वास में रखते हैं। लेकिन कितने दिन के लिए? तुम भगवान के लिए केवल एक उछल कूद करने आए, थोड़े दिनों के लिए। करनी सही से कर लो, नहीं करनी तो कोई बात नहीं, चले जाओ यहां से, चले जाते हैं, कोई भी अमर नहीं है। बिल्कुल। तो लेकिन तुमने बड़ा पाप कर दिए। बिल्कुल, जैसे अभी धर्म को ही लेके इतना आतंकवाद हो रहा है, दिन में कत्लेआम हो रहा है। आपने भी एक न्यूज सुनी होगी पहलगांव वाली, वहां पे धर्म पूछकर सामने वाले को मार दिया गया। यस। तो क्या मनोस्थिति चल रही है लोगों की कि धर्म के नाम पर इंसानों को कत्लेआम कर रहे हैं? हाँ, देखिए, ये सब सर्वप्रथम तो मैं जो आतंकवादियों ने जिनको मारा है उनके प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं, और इस घटना पे बड़ा दुख है। बिल्कुल। और उन माता बहनों को भगवान शक्ति दे कि वो इस दुख को झेल सके, और जिनकी मृत्यु हुई है, जो शहीद हुए हैं देश के लिए और अपने धर्म के लिए, उनको भगवान अपने चरणों में स्थान दे। तो उसके बाद मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे मैं बोल रहा था कि जो लोग मारने आए हैं उनको, वो लोग नहीं है, वो लोग नहीं है, उनको गुलाम बना लिया गया है। वो गुलाम है। बिल्कुल। क्योंकि उनके सोचने की शक्ति खत्म करने के बाद, जैसे मैंने बोला कि वेद हटाने के बाद लोगों को गुलाम बना लिया गया। अगर वेद दुनिया में नहीं है तो कहीं ना कहीं सब गुलाम है, सब किसी ना किसी पर चलिए भटके हुए हैं। तो उनके दिमाग में, मैंने जैसे कहा सॉफ्टवेयर, उनके दिमाग में उन्होंने अपना सॉफ्टवेयर सेट किया और उसको कंट्रोल करके चलाते हैं। तो ये हमारे जो वेद खत्म हुए, वो जो भगवान की चीजें थी उनको हटाकर अपनी चीजें डालते हैं बचपन से डाल के फिर इंसानी माइंड को अपने अनुसार चलाते हैं कि बेटा तू उनको मारिया और ऐसे बोलना है। तो ये जो बोला गया धर्म उन्होंने अत्याचार और ये सारी चीजें की, गुलाम बन के किए। उनको यही नहीं पता कि तुम खुद गुलाम हो, दूसरे को क्या मारोगे? पहले अपने आप स्वतंत्र तो होइए, पहले आप स्वतंत्र होना तो सीखिए। आप तो जो दूसरा कह रहा है और एक निहत्थे आदमी को मार देते हो। पहले हमारे महाराणा प्रताप हुए, कभी निहत्थे आदमी पर वार नहीं किया उन्होंने, क्योंकि निहत्थे आदमी पर वार करने के लिए भगवान ने मना किया गया है कि जो अत्याचारी नहीं है, जो सही रूप से काम कर रहा है, उसको आप मार नहीं सकते। तो इसी वजह से जब इन्होंने मारा तो इसी वजह से दुनिया में बवंडर मच गया कि इस तरह से जैसे इजराइल में मारा गया था, तो ये अत्याचार क्यों मारा है? दुनिया में बवंडर क्यों मचा? आप अगर कोई गलत काम कर रहा है, आतंकवादी को मारेगा तो कोई भी मतलब सब लोग खुश होंगे कि आतंकवादी मारा गया। क्यों? अभी इसी से आपको पता चल जाता है कि सारे लोगों को क्या गलत है। पूरी दुनिया खुश होगी अगर कोई किसी को मार रहा है, उसको मार दिया जाए, अब फांसी दी जाती है, सब लोग खुश होते हैं इसने अत्याचार किया। लेकिन वो बार बार उनको लोगों को गुलाम बनवाकर जो आज आतंकवादी बने हुए हैं, उनकी कुछ भी कमी नहीं है। उनका अपना दिमाग हाईजैक कर लिया गया, उनमें दिमाग ही नहीं है। उनमें अंदर एक ऐसी पद्धति भर दी गई कि वो किसी का ही मर्डर कर सकते हैं, यानी कि वो स्वतंत्र नहीं है, उनको किसी ने बरगला लिया है। तो इस तरह से, तो इस वजह से जो राज करना चाहता है, जब तक उसको नहीं पकड़ा जाएगा कि राज करना किसने इनको गुलाम बनाया हुआ, क्योंकि जब आदमी का अपना दिमाग काम नहीं कर रहा है तो उसको गुलाम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? मैं कि ये दुर्भावना से नहीं बोल रहा, ये प्रैक्टिकल हम जो देख रहे हैं। हम किसी को ये नहीं कि हम किसी के धर्म के या जो भी मानते हैं उसकी पद्धति की बुराई करें, लेकिन हम एनालिसिस कर रहे हैं। अगर वो एनालिसिस आपको सत्य लगती है तो चलने की कोशिश करिए, और आपको गलत लगती है तो कोई बात नहीं। हमें कोई अंधविश्वास नहीं फैलाना, हम अंधविश्वास और इस दुनिया में शांति के लिए बातें बोलना चाहते हैं कि आप स्वतंत्र होइए। और आप देखिए कि जिस पद्धति ने, जिस भारतीय सभ्यता ने वसुधैव कुटुंब दिया, और वो लेकिन उसको समाप्त करने के लिए कौन समाप्त करना चाहता है? जो राज करना चाहता है, और वो कोई ना कोई पद्धति चलाकर राज करना। क्योंकि दिमाग में उसको दिमाग के हाईजैक करके एक सेना ऐसी बनाई जा सकती है जो बिना पैसे के काम करती है, जो आपके कहने से काम करेगी। यानी कि जो लोग कहते हैं रोबोट वो नहीं है। रोबोट वो दुनिया में अगर रोबोट है
तो ये आतंकवादी हैं जिनके अंदर ऐसा सॉफ्टवेयर डाल दिया जाता कि वो रोबोट की तरह से काम करते हैं। तो दुनिया को थिंकिंग करनी होगी, नहीं तो आप परमपिता परमेश्वर को जानेंगे ही नहीं और अंधविश्वास में और किसी के गुलाम बन के मारे जाओगे। तो हम कहते हैं स्वतंत्र होइए। स्वतंत्र का मतलब ये नहीं है कि आप अपने लोगों को मारिए, स्वतंत्र का मतलब थिंकिंग करिए, सोचिए कि हम स्वतंत्र हैं या नहीं है, या किसी के कहने से हम चल रहे हैं। तो हमने क्या बोला कि जो आदमी पूजा कर रहा है या मूर्ति पूजा कर रहा है, तो वो मूर्ति पूजा कर रहा है क्यों? वो कर्मों से बचना चाहता है। हम कहते हैं अपने भगवान को मानिए, लेकिन कर्म उस पर क्यों डाल के आ रहे हैं? उन्होंने तो कर्म प्रधान बताया है, कुछ कर्म करके गए हैं। भगवान के हाथ में पावर थी, वो 1 मिनट में कुछ भी कर सकते, लेकिन वो आपको कर्म करके दिखाया कि ऐसे चलिए। जी बिल्कुल, कर्म प्रधान है, कर्म को ही मानना चाहिए। तो इसी से मुझे जानना है भूपेंद्र सर, सनातन क्या है? सनातन की सही परिभाषा क्या है? देखिए, सनातन का मतलब यह है कि जो अनादिकाल जब से सृष्टि चली आ रही है, तो सनातन धर्म क्यों बोला जाता है? अर्थात सनातन अर्थात ईश्वर से जो चल मिला हुआ है जी। तो जो ईश्वर ने जो पद्धति दी है, ईश्वर ने जो ज्ञान दिया है, उस ज्ञान पर चलने को सनातन कहते हैं। और दूसरा अगर कोई बीच में आता है, कोई अपनी पद्धति बताता है, वो सनातन पद्धति नहीं होती है। सनातन वो अपनी पद्धति बनाकर, अपने आप को पुजवाकर, अपने फॉलोअर बनाकर, अपने आप को भगवान की तरह से पेश करता है, तो वो गलत हो जाता है। क्योंकि हमें इस दुनिया को स्वतंत्र करना है। स्वतंत्र का मतलब यह है कि वो सत्य पर चल सके, ये नहीं कि मेरे बहकावे में आए, सत्य पर चल सके, भगवान की दुनिया को मैं सही काम कर सके और भगवान की दुनिया को प्रॉस्पेरिटी की तरफ ले जाए। इसमें गलत काम ना, कोई गलत काम कर रहा है तो उसको शिक्षा दी जाए, रोका जाए और न्याय का शासन स्थापित हो। भगवान न्याय का शासन चाहते हैं और न्याय का शासन ही धर्म का शासन होता है, पक्षपात का शासन नहीं। अगर किसी ने कह दिया नहीं ये मूर्ति पूजा करता है, इसको मार दिया जाए, तो वो गुलाम है या वो गुलाम बनाना चाहता है। उसको शिक्षा की जरूरत थी, उसको मारने की जरूरत नहीं थी। उसको अंधविश्वास हो सकता है कि वो अपने सिद्धांत नहीं पूजना चाहता, और वो सबसे बड़ा गुलाम वो है। वो गुलाम नहीं है जो मूर्ति पूज रहा है, वो तो अपने प्रभु को मान रहा है किसी न किसी रूप में, किसी के अपने प्रभु को मान रहा है, तो वो पूजा कर रहा है। पूजा करना बुरी बात नहीं है, मूर्ति होनी चाहिए। महान लोगों की मूर्तियां पे सुबह ही दर्शन होने चाहिए, और जब वो दर्शन कर रहे हो, अपने कर्म उसको ना दे रहे हो, उनसे कर्म करने की शक्ति मांगनी चाहिए। तो सही पूजा जो होती है, आप भगवान के सामने जाइए, महान लोगों की मूर्ति रखिए, भगवान राम की मूर्ति रखिए, भगवान कृष्ण की मूर्ति रखिए और भगवान हनुमान जी की मूर्ति रखिए कि भगवान हमें भी ऐसी शक्ति दो कि हम भी कर्मों पर आपके बताए रास्ते पर चल सके। और मैं सारी शक्तियां अपने को आपको समर्पित करके जा रहा हूं और सत्य के मार्ग पर चलने जा रहा हूं। आपकी जिम्मेदारी है मेरे को सत्य के मार्ग पर चलाने की शक्ति दें और मैं आप राक्षसों को समाप्त कर सकूं, ये कह के जाना रामकृष्ण से। और फिर हम देखते हैं कौन सा अत्याचार इस दुनिया में कर सकता। आप कह के तो जाइए कि मैं सत्य पर चलने के, लेकिन आप सत्य पर चलते नहीं और उनको कह जाते हैं भगवान आप कर्म करिए। इस पद्धति को मैं मना करना चाहता हूं। नहीं, भगवान को आप सौंप कर अपने को जाइए कि भगवान जी मैं आपके कर्म करने जाऊं। जो सत्य पर नहीं चल रहा, जो राक्षस है, वो इस दुनिया में नहीं रहेगा। इस तरह से आप कह के जाइए। देखिए कौन गलत काम करता, आपकी हर जगह भगवान हेल्प करेंगे। बिल्कुल, जैसा अभी आपने बताया कि आप जैसा कर्म कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, तो आप भगवान के आगे प्रार्थना करके जाइए मैं सही कर्म करूं। तो कर्म की जब बात आ रही है, तो आजकल आपने न्यूज़ में देखा होगा, जैसे मेरठ का कांड था कि वहाँ पे एक लड़की ने अपने हस्बैंड को काट के ड्रम में भर दिया। कुछ ही दिनों में दूसरी न्यूज़ आती है कि एक लड़की ने अपने हस्बैंड को मार दिया और फिर सांप से कटवा दिया। ऐसी अनगिनत अगर हम जब भी मोबाइल या टीवी खोलते हैं, ऐसी बहुत सारी न्यूज़ आ रही है सर। देखिए, तो क्या मनोस्थिति हो चुकी है उस औरत की कि वो आजकल जब अगर हम बात करें, बिल्कुल बहुत सही क्वेश्चन। और पहले पति को देवता गुरु सब कुछ माना जाता था, आज उसे काट के आप फेंक रहे हो, उसे मार रहे हो। जो हमारे जीने का एक सही समाज में जीने का एक माध्यम है, उसको खत्म किया जा रहा है। तो क्या मनोस्थिति चल रही है इन औरतों की? हाँ देखिए, अब ये क्वेश्चन इतना बड़ा है भारती, और इतने बड़े ज्ञान का सब्जेक्ट है, बड़ी रिसर्च का सब्जेक्ट है। तो अब जो ये झकझोर करने वाले अपराध हैं जी, जो हम असंभव समझते थे, असंभव,
इन्होंने संभव कर दिया। तो कितना ये दिमाग में विकार आया होगा और किस तरह से ये दुनिया उधर जा रही है। यानी कि भगवान ने क्षण भर के लिए भेजा, उसमें भी ये जीने के लिए नहीं देना चाहते। तो राक्षस प्रवृत्ति यही होती है। तो इस वजह से राक्षस विद्वान नहीं हो सकता, ये भी ध्यान रखिए। तो अब ये जो मनोस्थिति आई, तो एक में आज बड़ा चलता प्यार। प्यार क्या होता है, प्यार क्या होता है ना। आज 100 500 करोड़ की मूवियां बन जाती है प्यार के ऊपर। केवल एक महिला के पीछे एक आदमी को लगा दिया जाता है और वो प्यार के रूप में 500 करोड़ रुपए फूंक दिए जाते हैं और वो उस महिला को यौन प्रकरण प्राप्त कर लेता है। इसको प्यार कहते हैं। तो इस सब्जेक्ट पे मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा कि प्यार होता क्या है, इसमें साइंटिफिकली क्या है। ये सब साइंस या भगवान के सिस्टम है एक, जिसको हम प्यार बोलते हैं। तो अब प्यार क्या होता है कि भगवान ने हमें इस तरह से बनाया कि ताकि हमारी दुनिया चल सके जी। ताकि दुनिया पैदा हो सके, बच्चे पैदा हो सके। तो ये बच्चा पैदा करने की एक पद्धति है जिसको प्यार करने के नाम पर कैश किया जाता है। ये वीकनेस, ये लोग माइंड पर रिसर्च करते हैं कि आज महिलाओं को अगर और तो आदमियों के सामने रख दिया जाए तो आदमी वीक हो जाता है, तो उसको कैश कर लिया जाता है। तो ये सब नेचुरल है, क्योंकि अब उस ज्ञान को हटा दिया गया। ज्ञान था, एक सॉफ्टवेयर भगवान ने दिया था। ये भगवान ने बात करी थी कि आप अपनी पत्नी को छोड़ के सबको माताएं बहनें अगर समझेंगे तो आपके दिमाग में गलत विचार नहीं आएंगे, और महिलाएं अपना भाई या पिता के समान दूसरे आदमी को समझेंगी तो गलत विचार नहीं आएंगे। लेकिन उस विचार को भी इन्होंने समाप्त कर दिया, बहन के विचार को भी इन्होंने समाप्त कर दिया, और प्यार को इस तरह बड़ा रूप दे के कैश कर रहे दुनिया को। प्यार कुछ नहीं है। प्यार शब्द जो है वो एक अट्रैक्शन है। उस अट्रैक्शन को कैश किया जाता है। उस अट्रैक्शन को एक महिला को प्राप्त करने के लिए लोग देखते रहते हैं कैसे वो प्राप्त करेगा। तो ये माइंड की वीकनेस को ये लाया जाता है कि माइंड किससे वीक होता है, तो उस महिला को दिखाया जाता हुआ, तो उस महिला को दिखाकर और वो एक मूवी बनाई जाती है। उसको जो महिला होगी या तो वो बड़े मालदार की बेटी दिखा दी जाएगी या राजा की बेटी दिखाई जाएगी, और एक मजदूर को उसके पीछे लगा दिया जाएगा, उसको हीरो बनाया जाएगा, वो राजा को मार के और ऐसे प्राप्त करेगा। तो ये हमारे माइंड की वीकनेस है जो सृष्टि को पैदा करने का एक सिस्टम है। अब मैं बताता हूं, जैसे कोई महिला सामने आती है आदमी के, तो आदमी का माइंड उसको फोटो खींच लेता है, और जब औरत के सामने कोई आदमी आता है तो उस औरत का माइंड वो फोटो खींच लेता है उसका, और वो फोटो उसके दिमाग में सेट हो जाता है। और महिला के आदमी के विचार जरा से भी गलत है, या एक उसने अपने दिमाग में ऐसा कुछ बनाया हुआ है कि मुझे इतनी सुंदर महिला चाहिए, तो इस तरह से उसके दिमाग में वो सेट हो जाता है। और वो जब आप वहां से चले जाते हो, अगर आपने उसको उस रूप में देखा है, अगर आपने बहन के रूप में देखा, तो वो फोटो इस तरह से आएगा कि आपको वो फिर गलत विचार नहीं आने देगा। और आपने जहां उसको गलत विचार से देख लिया, तो उस गलत विचार से देखते ही आपको वो तंग करेगा फोटो, क्योंकि वो दिमाग ने खींच लिया है। और वो फिर आप जब वो फोटो कम से कम भी आपके दिमाग में 3 महीने तक रहता है, जैसे मेरी खोज है, हो सकता है कम रहे, वो फोटो 3 महीने तक मेमोरी कार्ड में रहेगा और 3 महीने तक आपको तंग करेगा वो। और इसका संबंध में साइंटिफिकली ये बातें कर रहा हूं, ये बातें मेरी किसी से उससे मतलब, ये साइंस जैसे कहती है, जो रिसर्च हुई है कि आपका दिल से प्यार का कोई संबंध नहीं। आप पूरी मूवी दिल पर बनाई जाती है, दिल पे इतने गाने बनाए जाते हैं, तो मैं एक दावा करने रहा हूं कि साइंस के अकॉर्डिंग प्यार से दिल का कोई भी मतलब नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा ये क्योंकि दिमाग ने फोटो खींचा, दिमाग आदेश देता है, दिल कुछ नहीं करता है। अट्रैक्शन के उस महिला को प्राप्त करने के ऐसे नहीं, अपनी सृष्टि को चलाने के लिए, उसका कोई मकसद नहीं है, गलत काम करने का कोई मकसद नहीं। वो कहता भगवान इस तरह से उसको प्रेजेंट करता कि आप उस महिला से शादी करिए और आगे बच्चे पैदा करिए, फैमिली बसाइए। तो ये सिस्टम इतना सा भगवान ने बनाया हुआ। अब गलत सही सोचने का दिमाग हमें दिया हुआ कि उस महिला के साथ हमें जाना, हमारी बहन तो नहीं है, या हम उस कर सकते या नहीं कर सकते, या हमारे गोत्र की तो नहीं है, ये दिमाग को बनाया हुआ। तो वो हमारे सोचने की बात आपने सोचेंगे तो वो फिर फोटो माइंड उसी तरह से काम करेगा, नहीं इस महिला के साथ हम शादी नहीं कर सकते, तो वो फिर डिलीट में चला जाएगा। वो डिलीट में चला जाएगा, तो दिल का कहीं मतलब ही नहीं आया उसमें। वो तो दिल को आदेश देगा तो माइंड देगा, दिल आदेश नहीं देता। दिल कैसा आदेश देगा? दिल का काम तो धड़कना है, तो आदेश कौन देगा? दिमाग देगा। तो दिल से क्या होता है? दिल से कोई मतलब लगा नहीं, तो दिमाग में फोटो आता है। दिल फोटो नहीं खींचता किसी का, तो फोटो कहां पर आया? दिमाग में। फिर एक दिमाग में लोग एक बना लेते हैं कि मेरे को इतनी सुंदर महिला चाहिए,
तो वो अपने दिमाग में बना होता ये बहुत सुंदर है, तो वो उतना, अगर आपने ये इस तरह से देख लिया कि वो बहुत सुंदर है, तो आपको वो फोटो बहुत तंग करेगा। अब उस तंग करेगा तो आप नई नई स्कीमें बनाओगे उस महिला को प्राप्त करने के लिए या कुछ करने के लिए। आपने अगर वो फोटो गलत तरीके से, आज जहां आपने दिमाग नहीं, मेरी बहन के रिश्ते में है, मैं ऐसा काम मैं करूंगा तो मैं अपनी शादी करूंगा और शादी करके ही किसी के साथ रहूंगा, ऐसा गलत काम नहीं करूंगा, तो वो फोटो रहेगा मेमोरी में, लेकिन वो धीरे 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 आपका शरीर कंट्रोल हो जाएगा। तो इस वजह से अब आज का आप कहीं भी जाएंगे, महिला को आइटम गर्ल की तरह से पेश किया जाता है। एक तरफ वही चैनल आपने देखा होगा या वही मूवी महिला को आइटम की तरह से पेश कर रही होगी, और उसके बाद जो है फिर वो दूसरे उसमें जब वो अत्याचार कर देगा फिर उस अत्याचार पर मूवी बना देगी। तो इन्होंने आदमी की वीकनेस करने के लिए एक तरफ अपराध कराएंगे, जब अपराध ज्यादा होने लगेंगे तो फिर मूवी आ जाएगी अपराध को रोकने वाली, है ना। तो इन्होंने आदमी का खिलौना बना दिया है दिमाग का। तो ये रिसर्च करते हैं, तो यही रिसर्च करके मजहब करके आतंकवादी बनाते हैं, इस तरह से ही रिसर्च करते हैं। आज लव जिहाद ये क्यों बातें हो रही, उन्होंने औरत के दिमाग पे भी रिसर्च किया, आदमी के दिमाग पर भी रिसर्च किया कि आप औरत को बार बार अपना फोटो दिखाते रहिए, बार बार उसकी आंखों में देखते रहिए, बार बार उसका ध्यान इस तरह से अट्रैक्ट करिए तो वो आपका अट्रैक्ट कर ले, तो उसके दिमाग में फोटो खिंच जाएगा महिला के। जब महिला के दिमाग में अगर ये लग गया कि ये मेरे को इसने इस दृष्टि से देख रहा है, तो महिला के दिमाग में फोटो लग जाएगा और महिला के दिमाग से वो मेमोरी डिलीट होने में बहुत टाइम लगेगा, उसको परेशानी होने लगेगी। तो ये दोनों तरफ सेम है। इस वजह से महिला और आदमी को सोच कर किसी की आंखों में देखना, और देखना है तो उसको किस रूप में देखना है। इस परेशानी से बचने के लिए मेरे के एनालिसिस हो सकता है कहीं गलत हो, लेकिन साइंटिफिकली मैंने एनालिसिस करने की कोशिश करी है और प्यार को सही रूप देने की कोशिश करी है कि इस अट्रैक्शन को आप कैसे झेल सकते हैं और किस रूप में आप दुनिया में रह सकते हैं। तो इसलिए आपने कहा कि महिलाएं आजकल अपने पतियों को बोरों भर रही है, ये जो घटना है वो रील बनाने आया था। मैं प्रैक्टिकली अपनी बात को कहने के लिए इसे प्रूफ कर रहा हूं और एग्जाम्पल के थ्रू प्रूफ कर रहा हूं। वो महिला का रील बनाना आया था, जब उस महिला ने उसकी आंखों में बार बार देखा तो वो फोटो कलेक्ट हो गया वो उसके दिमाग में, और उसने दिमाग ने आदेश दिया कि आप जो है वो रिलेशन बनाइए, तो वो मजबूर हो जाती है। उसमें हार्मोन्स इतना काम करते हैं तो पूरे शरीर को उसका, तो उस आदमी की तरफ वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। ये साइंटिफिकली शायद मैं रिसर्च आपके सामने कर रहा हूं, मेरा और कोई मकसद नहीं है, आपको चैन से रहने के लिए और इन अपराधों को रोकने के लिए एक एनालिसिस आपके। तो इस वजह से वो महिला जब वो फोटो उसके पति का फोटो उसके दिमाग में था, तो उस फोटो को डिलीट कर दिया उस नई मेमोरी ने, और वो आदेश देने लगा उस महिला को कि वो उसको हर हाल में खत्म करके इसके साथ जाइए। तो इतना खतरनाक ये होता है, हमारा दिमाग इतने खतरनाक रूप से काम करता है। तो इस पर मैं सभी माताओं बहनों और भाइयों को कहना चाहता हूं कि ये ध्यान रखें कि आपके दिमाग में कोई फोटो सेट ना हो पाए, और अगर आप किसी को देखते हैं तो गलत विचारों से कभी मत देखना, किसी लालच में मत देखना, नहीं तो वो फोटो अगर दिमाग में चला गया आपके, तो पति जैसे देवता को अभी आप मर्डर कर दोगे। ये इतना, इस वजह से लोगों को भाई के रूप में, बहन के रूप में बोला गया है देखने के लिए कि आप दूसरे रूप में मत देखिए। अगर आपके दिमाग में फोटो आ गया तो आपकी शक्तियां वहां से खत्म होनी शुरू हो जाती हैं, और पति जैसे देवता को भी आप मार सकते हो और उसको बोरे में भर सकते हो, अत्याचार कर सकते हो, टुकड़े कर सकते हो। इतना ये डेंजर, इसी वजह से हम कहते थे कि आदमियों से थोड़ा बचा के रखना चाहिए, औरतों को और आदमियों को भी। या तो इस वजह से ये इस वजह से बोला, साइंटिफिकली बोला जाता, किसी पर अत्याचार करने के लिए नहीं बोला जाता। इस वजह से कहता संयम से रहिए, क्योंकि नेचर ने अपनी नेचर चलाने के लिए इतना बड़ा काम किया हुआ कि आप उसकी नेचर को रोक नहीं सकते। चाहे आदमी के दिमाग में जब फोटो क्लिक हो जाता तो वो मर्डर कर देता है, क्या कि भगवान की दुनिया चले। तो इसके लिए वो भगवान ने हमें सोचने के लिए, ताकि गलत काम ना हो, दिमाग दिया हुआ है और पहले से शिक्षा दे दी गई है कि आप बहन के रूप में काम करें, भाई के रूप में। जैसे ही आप किसी को बहन मानोगे, सारी गलत कामों की आपके दिमाग से डिलीट हो जाएंगे। आज मैडम शब्द आ गया है, आज बहन कोई बोलना नहीं चाहता। हाँ। और बहन अगर शब्द बोलते हैं तो सबको बुरा लगता है, लेकिन आपको बहन पर आना होगा। अगर आप अत्याचार रोकते हैं तो आपको बहन मानना ही होगा और भाई मानना ही होगा, नहीं तो ये अत्याचार बोरों में आदमी करते रहेंगे, औरतें जो है फ्रिज में भरती रहेंगी। ये साइंटिफिकली एनालिसिस मैं अपनी देना चाह रहा हूं, ये किसी के लिए मेरी दुर्भावना से मैं एनालिसिस नहीं दे रहा हूं। माफ करना अगर किसी को गलत लगा हो। बिल्कुल। तो जैसे अगर औरतों की बात चल रही है, उनकी मानसिकता को लेकर चर्चा हो रही है, बहुत सारे अभी केसेस ऐसे आ रहे हैं कि दामाद के साथ सास चली गई उस प्यार में, जैसे अभी आपने प्यार की एक सही डेफिनेशन दी। तो ऐसे ही बहुत सारे गुरु होते हैं, अगर वहाँ पे
जब वो वाणी दे रहे हैं या फिर जो ज्ञान दे रहे हैं, तो वहां पे सबसे ज्यादा संख्या किसकी होती है सर? महिलाओं की होती है। हाँ, महिलाओं की होती है। अब आपने देखा महिलाओं को ज्ञान की कितनी जरूरत है, महिलाओं को ज्ञान की बड़ी जरूरत है जी। और जब आपने देखा बहुत सारे गुरु महिलाओं के साथ गलत काम कर देते हैं, हाँ, है ना, और महिलाएं कर देती। जो मैंने एनालिसिस दी है, मैं चैलेंज करता हूं, अगर इस एनालिसिस से चलेंगे तो कोई गलत काम हो ही नहीं पाएगा। आपने देखा होगा कि भगवान कृष्ण की पूजा करवाते, आपने बहुत सारे लोग कहते हैं अरे आप तो भगवान कृष्ण की दासी रह चुकी हैं, आप हमारे आश्रम में आइए, सेवा करिए। अरे भाई, भगवान कृष्ण का आश्रम थोड़ा ये वो तो तुम्हारा अपना आश्रम है। भगवान कृष्ण की दासी कोई नहीं रहा। भगवान तो भगवान है, उसके तो सभी पुत्र हैं। हम तो जब भगवान होता है तो हम कहते भाई हम के दास हैं, दास बना लो। तो ये तो सब अपने को वो बोला गया कि हम भगवान के दास हैं, तो भगवान के पुत्र हैं। दास का मतलब पुत्र है, पुत्री है। भगवान ने किसी का गलत काम नहीं किया। तो भगवान जब कृष्ण ने प्रैक्टिकल रूप में, आदमी के रूप में आकर दुनिया को दिखाया कोई गलत काम कर रहा है तो कैसे महाभारत होना चाहिए, कैसे लोगों को मारना चाहिए, कैसे लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन भगवान की शिक्षा, भगवान, मैं कहता हूं हिंदुस्तान के अंदर गीता को रोकने के लिए जितना पैसा खर्च किया जा रहा है, जितना विश्वास फैलाया जा रहा है, अगर उसको रोक दिया जाए तो हिम्मत नहीं है एक राक्षस की भी हिंदुस्तान के ऊपर आंख उठा ले, मेरा ये दावा है। बिल्कुल। तो जैसे सर, अगर अध्यात्म को सही से जानना चाहते, परम पिता को सही से जानना चाहते हैं कि हमारी जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो एक सही ज्ञान है, एक सही सिद्धांत है, उसको जानना चाहते हैं, तो किस तरीके से आपसे कनेक्ट कर सकते हैं? हाँ, मैंने जैसे मेरा तो नंबर उस पर रहता ही है और मैं सही, आज आप मेरे विचार सुनेंगे, मेरे इतने सारे चैनल भी हैं और मेरी बुक्स भी हैं, तो मेरा मकसद एक यही है कि अंधविश्वास से निकाल कर तुम्हें स्वतंत्र करना। आप हमेशा ध्यान रखो, अगर आप किसी के अंडर में काम कर रहे हो, एक दिन ये सोचो कि हम स्वतंत्र कैसे होंगे। स्वतंत्र का मतलब यह है कि भगवान कृष्ण के बताए रास्ते पर कैसे चलें, भगवान कृष्ण की गीता पर कैसे चलें। बीच में गुरुजी कब हमें शिक्षा पूरी करेंगे जी? गुरु शिक्षा ही देते रहते, शिक्षा ही देते रहते। गुरु अरे भाई, गुरु का भी एक टाइम पीरियड होना चाहिए। हमें आप देख रहे होंगे आज भगवान कृष्ण की फोटो नहीं लगेगी, गुरु की लग जाएगी। भगवान हनुमान की फोटो नहीं होगी, उसको मानने वाले की फोटो होगी। अरे ये मीडिएटर हटाइए, एक दिन टाइम तो रखिए। हो सकता मीडिएटर मैं आपको ज्ञान तक ले जाऊं, लेकिन क्या सदा उम्र में आपको ज्ञान देता रहूं? फिर आप स्वतंत्र कैसे हो गए? हम चाहते हैं स्वतंत्रता। आप आज देख लीजिए, आप भगवान कृष्ण की फोटो नहीं मिलेगी, गुरुओं की सारी चीजें, भगवान राम की फोटो नहीं। अरे भगवान राम पे आइए, भगवान राम जो शिक्षा दे गए हैं, तो हमारा यही कहना, आप स्वतंत्र तो होइए। और जो कह रहा है कि भगवान को मैंने देखा है, उससे शिक्षा लीजिए और फिर उससे बताइए मैंने देखा है, या भगवान की पद्धति क्या है, या कैसे वो काम करते हैं, ये शिक्षा लीजिए, स्वतंत्र हो जाइए। और यही नहीं कि एक के पीछे ये फोटो आप लगाए पड़े गुरु की। अरे भाई, गुरु की फोटो, जब उससे बड़े गुरु हैं भगवान स्वयं प्रकट हो चुके हैं, तो उनकी फोटो क्यों हटाते हो? है, उनके शिक्षा क्यों नहीं लेते हो? सब उनके ही पुत्र हैं। तो हमें जो है मीडिएटर को, हम ये नहीं कहते मीडिएटर बुरा कर रहे हैं, एक टाइम पीरियड तो होना चाहिए। हमारा कहना मतलब ये कि कब शिक्षा पद ये पूरी होगी, ये आपको बात करनी चाहिए गुरु से। तो मेरा यही कहना, मैंने 70 या कुछ दिनों के लिए आप मेरी शिक्षा लीजिए, तो मैं समझता हूं आप स्वतंत्रता की ओर अपने आप चलने शुरू हो जाएंगे। और हमारा यही है, हमारा गुरु का एक शिक्षा देने का हमारा यही है कि आपको स्वतंत्र करने का, और हमारी कोशिश रहेगी आपको स्वतंत्र करें। और फिर जब प्रभु भगवान कृष्ण के पास जाएं तो आपको भगवान कृष्ण के दर्शन भी हों, और भगवान राम के पास जाए तो आपको भगवान राम के दर्शन भी हो। हम वो शिक्षा देना चाहते हैं। और जब आप कुछ काम करने जा रहे हो तो भगवान कृष्ण से कह के जा रहे हो और भगवान कृष्ण से बात करके जा रहे हो। और फिर आप सृष्टि में जब आप कहीं भी जाएंगे, कोई मुसीबत होगी तो आप सीधे भगवान से आंसर ले सके। जैसे आपने शुरू में सुना होगा, हमारे ऋषि या मुनि जो हुए हैं कि वो भगवान से बात करके आंसर देते थे। जब कोई राजा को कोई क्वेश्चन देना होता था तो हम वहां ले जाना चाहते हैं, उस शिक्षा पद्धति पर ले जाना चाहते, और मध्यम जो मीडियम है उसको किसी एक स्टेज पर रोकना चाहते कि वो किसी स्टेज पर रुके और आपकी शिक्षा पूरी हो और आप स्वतंत्र की तरह से काम कर सके। बिल्कुल। तो सर ने बहुत सही बात कही है कि आपको गुरु की जब जरूरत है कि आप उस चीज को जान जाएं, जब आप प्रभु से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, परमात्मा से डायरेक्ट मिल सकते हैं, वहां तक आपको गुरु पहुंच जाएंगे। फिर उसके बाद आप स्वतंत्र हैं। ऐसा नहीं कि आप पूरी लाइफ शिक्षा लेते रहें। जैसे सर ने कहा कि बहुत कम समय
मैं ही कितने दिन की सर क्लासेस हैं आपकी? मेरी क्लासेज है 70 चैप्टर हैं। 70 चैप्टर के बाद उनको ये दुनिया ब्रह्मांड ये सब समझ में आना शुरू हो जाएगा, और फिर मैं समझता हूँ वो पूजा पद्धति क्या है और ये पूरा ब्रह्मांड और भगवान कैसे कार्य करते हैं, क्या भगवान किसी को चमत्कारिक शक्ति दे सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं कि भगवान, अगर मैं भगवान के बारे में जानता हूँ तो मेरे अंदर क्या चमत्कारिक शक्ति हो सकती है। तो ये चमत्कारिक शक्ति क्या आपके ऊपर भी आ सकती है? क्या मैं एक सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट होने के बावजूद इस पद्धति में कैसे चला गया? क्योंकि एडवोकेट का मतलब पढ़ना है। अगर हम संविधान को पढ़ रहे हैं तो संविधान अगर बनाया गया तो भगवान का संविधान कौन सा है? बिल्कुल। हमने इस पर खोज करी कि भगवान का संविधान भी तो होगा। क्या भगवान परमपिता परमेश्वर इतने कमजोर है कि वो आदमी का संविधान होगा, उनका कोई संविधान नहीं है? तो लोगों को डरा दिया जाता है, भगवान का कोई संविधान नहीं है, अरे होगा तो हमारे द्वारा आइए, हम भगवान से हम मिलवाएंगे, और परमानेंट उनको डरा के रखा जाता। हम कहते भगवान के नाम से डरिए मत, और भगवान से मांगिए कि भगवान प्रभु परमपिता परमेश्वर, मैं आपके बारे में कब जानूंगा और गुरु जी से शिक्षा कब लूंगा। तो मैं आपको एक ऐसी शिक्षा पद्धति तरफ ले जाना चाहता हूं जो शिक्षा पद्धति के बाद आपको पूर्णतः सेटिस्फैक्शन होगा, संतोष होगा, और भगवान राम, भगवान कृष्ण और पूरी दुनिया, ब्रह्मांड और सृष्टि और जन्म मृत्यु और ये रिश्ते और ये पूरे सब कुछ समझ में आना शुरू हो जाएगा। और फिर जो है आपको सेटिस्फैक्शन और भगवान की भक्ति में आप लीन होने शुरू हो जाएंगे, और सीधे भगवान के पास जब आप जाएंगे तो आप खुद ही उनसे बातें करने लगेंगे। सभी को जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। थैंक यू सो मच सर, आप यहाँ आए और बहुत एक ऐसे टॉपिक पे चर्चा की जो हर कोई टॉपिक पे चर्चा करना नहीं चाहता, एक तरीका बता देते हर कोई। आपने कहा कि आप डायरेक्ट भगवान से बात कर सकते हैं, उसकी एक पद्धति है, उसका एक मैनुअल है, उस पर आपने चर्चा की मानसिकता, लोगों की जो मानसिकता क्या है, प्यार क्या है, प्यार की सही डेफिनेशन आपको साइंटिफिक रीजन के साथ सर ने बताई। तो आप सर से कनेक्ट कर सकते हैं, एक सही शिक्षा को आप जान सकते हैं कि हमारी सनातन धर्म क्या है, अध्यात्म क्या है, हमारे परम पिता क्या है। इनके बारे में बहुत कम समय में आप जान सकते हैं। एक गुरु से एक शिक्षा ले सकते हैं, जैसे हम स्कूल में एक शिक्षा लेते हैं और फिर हम एक एग्जाम देते हैं, उसे पास करते हैं, वैसे ही सर के भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं, वो आपको क्लियर करने पड़ेंगे। बिल्कुल यस। तभी आप भगवान से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, आप स्वतंत्र होने शुरू हो जाएंगे, और सारी शिक्षा पद्धति, सारी भक्ति, गीता, रामायण, वेद, पूरा ब्रह्मांड आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो हम हमारे जो हम आपके क्वेश्चन भी आप भेज सकते हैं, क्योंकि लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो हमें चाहिए बहुत सारे क्वेश्चंस, हम चाहते हैं लाखों क्वेश्चंस आए हमारे पास। जब लाखों क्वेश्चंस आएंगे तो हमारी जो एक हमारे अंदर जो नॉलेज, हमारी तपस्या हमने करी है, 20 साल तक हमने तपस्या करी है और पूरे ब्रह्मांड को समझने की कोशिश करी है, भगवान को समझने की कोशिश करी है, तो उन क्वेश्चंस पे हम आंसर आपको देना चाहते हैं कि आप जितने भी क्वेश्चंस हैं अब बहुत सारे क्वेश्चंस लोग, महाराज जिनको कहते हैं महाराज बैठे हुए, उनसे पूछ रहे हैं, आप हमसे भी पूछ सकते हैं, किसी भी तरह का क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे आपको उस क्वेश्चन का सही से आंसर और आपके जीवन को सही पद्धति पर लाने के लिए और आपकी समस्या सुलझाने के लिए। हमारा उद्देश्य यही है कि सत्य का पता कैसे चले, जीवन कैसे चलाया जाए, घर बर्बाद होने से कैसे बचे, समाज बर्बाद ना हो, समाज में गलत काम रुके, देश हमारा कैसे मजबूत हो। तो किस तरह से ये लोग जो बरगला रहे हैं हमें अलग अलग दिशाओं में चलाने की कोशिश करते हैं, और अलग दिशाओं में चलाकर अपने अंडर में लेकर अपना राज करने की कोशिश करते हैं। तो हम ये इन सब पे आपके क्वेश्चंस, आपके किसी भी आप क्वेश्चंस को भेज सकते हैं, हम सभी क्वेश्चंस का जवाब देना चाहते हैं। धर्म पर लीजिए, अपराध पर लीजिए, प्यार पर लीजिए, और मेडिकल पर लीजिए, मेडिसिन पर लीजिए, इलाज पर लीजिए, बीमारी पर, हम सभी क्वेश्चंस का आपके जवाब देना चाहते हैं। सभी को जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप जितने भी आपके सवाल हैं उन सवालों को अपने दिमाग में मत रखिए। विचार तो थोड़ी देर के लिए आया चला जाएगा, आपके हाथ में फोन है, आप वीडियो देख रहे हैं, तो उस विचार को आप एक कमेंट के द्वारा आप अपना जो विचार आया उसका आंसर ले सकते हैं। हर एक प्रश्न का आपको उत्तर डेफिनेटली मिलेगा। तो प्लीज इस पॉडकास्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये एक पॉडकास्ट सिर्फ ऐसा नहीं कि हमने किसी को ज्ञान दिया है, ये पॉडकास्ट आपको जीने का सही तरीका क्या है, आपके परमात्मा से मिलने का सही तरीका क्या है अध्यात्म, इसके बारे में आप जानेंगे। तो प्लीज जितना हो सके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब में कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं।
ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप सीधे जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या है कि लोगों तक ये वीडियो और ज़्यादा पहुँचे और हर एक व्यक्ति अवेयर हो जाए और जाने कि हमारे वेद क्या है, हमारी गीता क्या है, हमारे भगवान कौन है, इसके बारे में सबको पता चले, धर्म के बारे में पता चले। तो मिलते हैं एक नए एपिसोड में। जब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अध्यात्म के बारे में पढ़ते रहिए। जय श्री राधे, राधे राधे। जय श्री राधे।